के अंदर हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप सबको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपके दिसंबर महीने में होने वाली है, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो उसको आपको पक्का याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। और इसमें हम केवल अभी हिंदी विषय के ही देखेंगे, और अगले विषय के भी आपको प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट कर दें हमें, तो हम उनके भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता देंगे, जिसके बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्ज़ाम में आने के। तो यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, अबसदे वाले प्रश्न हैं यहाँ पे आपके। तो ये 10 प्रश्न, पहले प्रश्न के अंदर 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, या फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि इसको आप छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर हम एक ही वीडियो में करा देंगे। वस्तुनिष्ठ तो पूरी किताब के जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वस्तुनिष्ठ, वो हम एक ही वीडियो में आपके कवर करा देंगे। पिछले साल वाले बच्चों के लिए भी हमने कराए थे, तो आपके भी करा देंगे। आगे देखिए, आप 2 से 8 तक के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक एक नंबर के। तो इसके अंदर एक तो ये वाला प्रश्न आप याद कर लेना, सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तो 2-3 काव्य ग्रंथ तो आप याद कर लेना। तीसरा देखिए, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किनकी क्रोधांगनी बढ़ रही थी, ये वाला भी आपको याद करना है। रानी लक्ष्मीबाई वाला आप छोड़ देना। जो हम इसमें बता रहे हैं कि जिसको छोड़ देना तो उसको आपको नहीं करना है, और जो हम बता रहे हैं कि इसको पक्का याद करना तो उसको आपको पक्का याद करना है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ये भी आपको याद करना है। ईर्ष्या वाला प्रश्न आप छोड़ देना। और 7वां प्रश्न देखिए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ पक्का याद कर लेना। 8वां देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का अर्थ भी आपको याद करना है। ठीक है, आगे देखिए, आप ये वाले प्रश्न भी अभी आप छोड़ दें। इधर देखिए, आप यहाँ पे आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न है। इसमें आपको एक तो ये सूरदास वाला पक्का याद कर लेना, इसके बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के। सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखिए, तो ये वाला प्रश्न अच्छे से याद कर लेना आप। और इसमें जो बाकी जो भी प्रश्न हम नहीं बता रहे हैं उसको आप छोड़ देना। और ये 18वां भी आपको याद करना है, बाजी मारना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। और एक 19वां प्रश्न, डूबते को तिनके का सारा लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी आपको पक्का याद करना है। यहाँ पे आपको एक अपठित पद्यांश दिया गया है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है ना, ये अथवा वाला प्रश्न है आपके। और आगे देखिए, आप यहाँ पे आपके 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें ये वाला भी पक्का याद कर लेना आप प्रश्न। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, ये याद कर लेना। ये वाला आप छोड़ देना, ये वाला भी छोड़ देना, और ये वाला भी आपको छोड़ देना है। ठीक है ना, आगे चलिए, आपसे साहित्यकार के जीवन या कृति परिचय भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आप एक तो जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पक्का याद करके चले जाना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको छोड़ देना है, इसकी जगह आप निराला जी का याद कर लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके हैं, उनका आपको ये याद करना है। ठीक है ना, तो जीवन या कृत्य परिचय आप दोनों का याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका आपको छोड़ देना है। आगे देखिए, आप यहाँ पे आपके यातायात के रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए एक तो ये वाला प्रश्न याद कर लेना, जो उपयुक्त प्रदर्शित यातायात चिन्ह दिए गए हैं आपको, तो इसका आपको सांकेतिक अर्थ बताना है और इसका विश्लेषण आपको करना है, तो ये वाला प्रश्न याद कर लेना। और एक ये भी याद करना है आपको, यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, सही प्रकार से यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं और दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए, तो ये भी आप याद कर लेना। इसको बस आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रश्न है। आगे देखिए, आपके पत्र के रिलेटेड भी प्रश्न आएगा, तो स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्थान प्रधान को एक पत्र लिखना है, जिसमें विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने हेतु उपदेश दिए गए हों, तो ये आपको पत्र लिखना है, तो इसकी भी आप तैयारी कर ले। और ये वाले पत्र की अच्छे से कर लेना। स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखना है, जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संवेदनास्पद गतिविधियों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है ना, छेड़छाड़ की गतिविधियों का आपको उल्लेख करना है इसके अंदर। तो पत्र का एक बार आप पैटर्न अच्छे से देख लें कि पत्र का क्या प्रारूप है, तो उस आधार पर आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं, तो उसका पत्र का प्रारूप भी आप तैयार कर लें। 26वां प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें आपके निबंध है, तो एक विषय पे निबंध लिखना है, तो इन विषयों को आप तैयार कर लेंगे तो इनमें से एक निबंध तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि 4 निबंध आपको 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन 4 में से एक निबंध करना होगा, तो इनमें से एक निबंध आपके आने वाला है, तो आप इनको भी एक बार पढ़ के जा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण वाला एक निबंध तैयार कर सकते हैं। या यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और इंटरनेट का भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, दौर अभी इंटरनेट का चल रहा है, आप भी इस वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, तो इंटरनेट वरदान या अभिशाप वाला भी आप पक्का याद कर सकते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आपके बहुत बार पूछा जाता है।
और एक कोरोना पे एक्स्ट्रा आप याद करें तो कोरोना पर भी कर सकते हैं, कोरोना महामारी, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये पद्यांश अभी आप छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए भी हम आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को भी अभी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश के पार्ट हम आपको बता देंगे कि इस पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपके आ सकता है गद्यांश, और इस पार्ट के आपके पद्यांश आएगा। तो वो उस पार्ट को आप देख लेना, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं उसको आपको लिख लेना है, एक कॉपी बना के आप वो प्रश्न लिख लें और उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे अपनी पासबुक या कॉपी के अंदर जो आपने होमवर्क किया होगा, तो उसमें भी आप याद कर सकते हैं। तो पक्का इनको याद कर लें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, इसको अपने स्कूल ग्रुप में भी आपको शेयर करना है। वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आपको दूसरे विषय भी चाहिए तो आप कमेंट कर दें, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।